त्वमग्नि भद्रं करिष्यसि तमेतत्सत्यमङ्गिरः। सम्मान के योग्य आचार्यगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति प्रिय ब्रह्मचारियों, संसार में मनुष्य जीवन जीता है तो मनुष्य को सुख की अभिलाषा रहती है। हर मनुष्य चाहता है मुझे सुख की प्राप्ति हो, और दिन भर व्यक्ति इसीलिए प्रयत्न करता है मुझे सुख मिले, और सुख की लालसा से ही व्यक्ति जीवन जीता है। और आगे कहें तो व्यक्ति अभिलाषा करता है भले आज में मुझे सुख नहीं मिला, आगे मुझे सुख मिलेगा। इस सुख की आशा से ही व्यक्ति अपने जीवन को आगे आगे बढ़ाता है। हर व्यक्ति के मन में ये आशा बनी रहती है मुझे कभी ना कभी सुख मिलेगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, तृप्त हो जाऊंगा। सुख हम जानते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक लौकिक सुख होता है जो संसार में हमें उपलब्ध होता है, और एक आध्यात्मिक सुख होता है। आध्यात्मिक सुख के बारे में तो बहुत सुनते हैं, आज कुछ लौकिक सुखों के बारे में बताते हैं। नीतिकार ने कहा है अर्थागम नित्यम अरोगिता च भार्या च प्रिया प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्र अर्थकरी च विद्या षड्जीव लोकस्य सुखानि राजन। राजा को अपने मंत्री नीति रूप में वचन सुना रहा कि जीव लोक मनुष्यों को इस संसार में 6 प्रकार सुख प्राप्त होता है। सबसे पहले कहा अर्थागम नित्यम। लौकिक व्यक्ति को सुख कब होता है? जब अर्थ की प्राप्ति हो। लोग सरकारी नौकरी के लिए व्याकुल रहते हैं, क्यों? वहाँ नित्य धन की प्राप्ति हो गई, एक बार नौकरी मिल गई, बस जीवन भर आपको वेतन मिलता रहेगा, और रिटायर्ड हो जाए तभी आपको पेंशन मिलता रहेगा। ये लौकिक सुख का पहला बताया है। नीतिकार कह रहे अर्थागम नित्यम, नित्य अर्थ की प्राप्ति हो तो व्यक्ति को सुख होता है। जो लौकिक सुख है, सांसारिक सुख है, उसमें पहला साधन बताया अर्थ आगम। आगम का क्या अर्थ है ओम देव जी? आगम, आगम का क्या है ना? आगम प्राप्त होना, तो 3 अर्थ है ना। तो आगम का अर्थ आना भी है, आगच्छति आ रहा है, और प्राप्ति हो रही है उसको भी आगच्छति कहेंगे। तो अर्थ का आगम, नित्य अर्थ का प्राप्त हो तो मनुष्यों को बड़ा सुख होता है। संसार में व्यक्ति का यदि आय का उपाय धन प्राप्ति का एक निश्चित हो जाए कि इतना धन मिलेगा, तो व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है, बड़ा सुख अनुभव करता है। नित्यम, नित्य शब्द कैसे बनता है अभिषेक जी? नित्यम नहीं, और ठीक बोला था, बोलो दोबारा बोलो, धीरे धीरे बोलो, आप इतने जल्दी बोलते हैं। हाँ हाँ, त्रेप प्रत्यय हो गया, नी से त्यप हो गया, सही का अर्थ में होता है, अव्यय होने से त्यप प्रत्यय हो गया। नित्य लगातार हमेशा जो होता है उसको नित्य कहते हैं। तो धन प्राप्ति नित्य यदि हो गया, दुकानदार दुकान करता है, दुकान चलता रहता है तो धन की प्राप्ति होती है, और नौकरी करने से भी धन की प्राप्ति होती है। दोनों में थोड़ा अंतर है, उसके ऊपर ज़्यादा हम विश्लेषण नहीं करेंगे। लेकिन धन प्राप्ति का उपाय यदि
निश्चित हो जाए तो व्यक्ति बहुत सुख के अनुभव करता है। दूसरी बात बताई, जीव को जो सुख होता है का अरोगिता च, अरोगिता, रोगी आप जानते हैं, अरोगिता, रोग हो जाए तो व्यक्ति का सुख गायब हो जाता है। रोगी व्यक्ति सुखी नहीं होता, दुखी होता है। तो अरोग कौन सा धातु है शिवनाथ जी? रुज रोगे, और कौन बताएगा? रुज धातु तो ठीक है, रोग अर्थ नहीं है, संताप, रुज भंगे, भंग हो जाना, टूट जाना, टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, वक्र हो जाना, दुखित होना, उसके लिए अमर हो गए धातु है। जो आप कहते हैं ना निरामय में जो आमय है वहाँ अमर हो गए धातु है। तो अरोगिता, रोगी होना दुख का कारण बन जाता है, और जो व्यक्ति रोगी नहीं है वो सुख का अनुभव करता है। सबसे पहला सुख कहते हैं ना निरोग काया, यानी काया शरीर आपका निरोग है तो पहला सुख बड़ा सुख है, और इसके लिए सबको प्रयत्न अवश्य ही करना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो आपको विशेषकर कुछ 1 घंटा परिश्रम, शारीरिक परिश्रम करना आवश्यक है। जो शारीरिक परिश्रम नहीं करते, जैसे हम ब्रह्मचारी अध्यापक लोग पठन पाठन करते इसलिए व्यायाम करते हैं। व्यायाम करने से शरीर का संचालन होता है, तो उसमें हमारे यूँ कहें तो शरीर में जो पुर्जे हैं सब ठीक ठाक काम करते हैं। हर व्यक्ति को दिन में 1 घंटा कम से कम शारीरिक परिश्रम करना चाहिए। इतना करें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। और जब शारीरिक परिश्रम कोई करता ही नहीं है तो निश्चित रूप से रोगी पड़ता है। शारीरिक सुख के लिए शारीरिक परिश्रम करना आवश्यक है, और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हम मानसिक परिश्रम करते, शास्त्र पढ़ते, ध्यान करते, यज्ञ करते, ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य की एक परिभाषा चरक संहिता में देते हैं, समाग्निश्च समदोष समाग्निश्च समधातु मनक्रिय प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। समदोषा, जिसके अंदर दोष सब समान है। दोष होना चाहिए क्यों राजेश जी? तो हर शास्त्र के अपनी परिभाषा होती है। आयुर्वेद में दोष का अर्थ वात पित्त कफ, तो इनको दोष नाम से कहते हैं। तो ये समान रूप से होना चाहिए। जिस व्यक्ति का वात पित्त कफ तीनों समान है वो पूर्ण स्वस्थ रहता है, और वात पित्त कफ कुपित हो जाए अथवा कम हो जाए तो व्यक्ति रोगी पड़ता है। रोगी और अरोगी होने के लिए कहा धातु नहीं, ये कह दिया दोष। हमारे अंदर जो वात पित्त कफ है वो सब समान रूप से होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। थोड़ा बहुत कम अधिक हो तो चलता है, लेकिन ज़्यादा बढ़ जाए तो व्यक्ति रोगी होता है। वात अधिक हो जाए तो शरीर में विभिन्न प्रकार की पीड़ा होती है, और पित्त अधिक हो जाए तो विभिन्न प्रकार के ज्वलन होते हैं, और कफ अधिक हो जाए तो व्यक्ति के अंदर अकर्मण्यता आती है, थकान, बैठ जाना, ऐसी स्थिति बनती है। तो वात पित्त कफ इनके भेद से रोग उत्पन्न होता है, तो ये समान होना चाहिए। समदोषा समाग्निश्च, अग्नि समान होना चाहिए। जठराग्नि को यदि व्यक्ति समझता है और उसके अनुसार भोजन करता है तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। एक जगह तो यहाँ तक कह दिया सर्वरोगी रोगो हरि क्षुत, क्षुत का तुम भूख,
क्षुधा, क्षुधा जो है सभी रोगों का हरण करने वाली है। यदि भूख लग रही है तो रोग नहीं आएंगे, भूख मंद हो जाए तो बहुत प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। तो शारीरिक परिश्रम करना चाहिए ब्रह्मचारियों के लिए विशेष, क्योंकि हमारा यहाँ पठन पाठन का काम रहता है और जीवन पूरा लंबा है। तो व्यायाम करिए, खेलकूद करते हैं, वो भी एक प्रकार का शारीरिक श्रम ही हो गया। और जो इन दोनों में भी रुचि नहीं रहते, सेवा कार्य ऐसे करो जिसमें शारीरिक श्रम हो। अनेक प्रकार के सेवा कार्य, तो ऐसे सेवा कार्य मांग कर लो जिसमें शारीरिक श्रम हो जाए, ऐसा कार्य मैं करूँगा। तो जो जितना शारीरिक परिश्रम करता है, शरीर उतना अधिक स्वस्थ रहता है। और शारीरिक श्रम करने से अग्नि में प्रदीप्त रहती है। समाग्निश्च समा धातु, धातु समानो, धातु हमारे यहाँ जब भोजन करते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य, ये समान हो। किसी के मेद वृद्धि हो जाए तो शरीर बहुत बड़ा हो जाता है, और किसी में कम हो जाए तो क्षीण हो जाता है, कृश हो जाता है। अति कृश, अति स्थूल दोनों ही हानिकारक है। समान होना चाहिए, सारे धातु समान हो। और मल क्रिया भी समान रूप से हो, नियमित मल त्याग हो जाता है, तो स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय और मन। आत्मा प्रसन्न, जो व्यक्ति हर समय दुखी दुखी रहता है, अप्रसन्न रहता है, खिन्न रहता है, इससे झगड़ा करता है, तू मैं करता है, स्वास्थ्य में उसका प्रभाव पड़ता है। इंद्रियां प्रसन्न हो और मन में प्रसन्न हो, आत्मा में प्रसन्न, इंद्रियां प्रसन्न, मन प्रसन्न, स्वस्थ इति अभिधीयते, उस व्यक्ति को स्वस्थ कहते हैं। तो चरक संहिता में पूरा ले लिया, आत्मा को भी ले लिया, मन को भी ले लिया, इंद्रियों को भी ले लिया, सबको ले लिया। और सांख्य दर्शन में एक स्वस्थ की परिभाषा आई है, कौन बताएंगे? सांख्य वाले। स्वस्थ की एक परिभाषा दी ना महर्षि कपिल ने, स्वस्मिन् तिष्ठति, तो ये व्याकरण के हिसाब से आप बता रहे हैं। स्वस्थ की परिभाषा नहीं आई। तन्निमित्त उपशांत उपराग स्वस्थ, विशेष विशेष सूत्र है, भूल जाते हैं, इनको तो याद रख ही लेना जीवन भर। तन्निवृत्त, किसकी निवृत्ति होने पर? अभिषेक जी, दुख के याद रखना चाहिए सब। उसके ऊपर वाला सूत्र याद होगा तब तो बता सकते, नहीं तो कैसे? वृत्तया पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा, 5 वृत्तियां हैं। तन्निवृत्त, उन वृत्तियों का निवृत्त हो जाने पर, उपराग उपशांत उपराग, यह अर्थ है अभिषेक जी, उपशांत उपराग। आप थोड़ा स्पष्ट बोला करो, यह मुझे कम समझ में आता है। वैश्रुत जी बताओ, उपशांत उपराग क्या अर्थ हो जाएगा? हाँ, और आगे उपराग शब्द भी तो है। प्रशांत जी, श्याम सुंदर जी, संबंध। जो राग है, राग का मतलब वस्तु न होने पर भी वस्तु के साथ संबंध बना रहता है, वो जब वो शांत हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तब व्यक्ति स्वस्थ। अब स्वस्थ का मतलब स्वस्मिन् तिष्ठति, जो आपने कहा, अपने स्वरूप में रहता है। जब तक बाह्य विषयों से जुड़ता है तो वृत्ति सारूप्य बना रहता है, और जब वृत्तियों से हट जाता है तो अपने में ठहरता है। तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थान, जब चित्त की वृत्तियां रुक जाती है तब अपने स्वरूप में स्थित होता है। उसी को कपिल महर्षि कहते हैं ये स्वस्थ है। और जो अपने स्वरूप में न रहकर बाह्य स्वरूप में रहता है वो अस्वस्थ है। ऐसे वो परिभाषा देते हैं। वो आत्मा के स्तर पर, चित्त के स्तर पर चर्चा करते हैं, उनका विषय वो है। और चरक संहिता में सारा ले लिया। चरक संहिता में एक जगह बताया, हिताशी स्यात् मिताशी स्यात् कालभोजी जितेंद्रिय।
पश्यन् बहून् रोगान् कष्टान् बुद्धिमान विषम आशनात्। आश ताला में शकार, क्या अर्थ होता है ज्ञान प्रकाश जी? आश ताला में शकार, मुकेश जी रोज करते प्रातः राश बोलते हैं तो बोलना चाहिए ना, दिमाग दौड़ाओ, इसलिए तो मैं पूछता हूँ ताकि आपको कोई बात तुरंत आए तो वहाँ आप प्रवृत्त हो जाए। तो प्रातः राश तो दो शब्द है, प्रातः और आश। प्रातः तो हो गया सुबह, और आश का क्या अर्थ होता है? खाना, भोजन। तो हित आशीषात, हिताशीषात क्या अर्थ होगा अभिषेक जी? ठीक से बोलो, आप भी ऐसे बोलते हैं। हाँ, एक एक शब्द स्पष्ट बोलो, सबको सुनाई दे, सबको समझ में आए। हमें आस आशी क्या अर्थ होगा? आशी क्या नाम है? सत्यदेव जी, सत्यदेव जी। हाँ, आशी। हाँ, होवे का स्यात होवे, हिताशी स्यात, स्यात का अर्थ हो गया होवे। और सूत्र बता दो, सुप्र जाता हूँ निने ताच्छल्य निने प्रत्यय हुआ है, आस धातु से निने प्रत्यय हो गया, क्या अर्थ हो जाएगा आप बता दो, देखते हैं। और कौन है आपके साथ ही पढ़ने वाले? निरंजन देव जी बताइए। हिताशी स्यात होना चाहिए। भोजन नहीं है, भोजन होता तो जैसे प्रातः राश, ऐसे हिताश ऐसे होता है, आशी। और सूत्र भी बोल दिया मैंने तो, ज्ञान निष्ठ जी। हाँ बताओ। हाँ, ताच्छल्य स्वभाव, हितकारी भोजन खाने का स्वभाव वाला होवे। कैसे होवे? हितकारी भोजन खाना जिसका स्वभाव है ऐसे होवे। मिताशी स्यात्, मिताशी क्या अर्थ होगा विश्वास जी? हिताशी स्यात्, अगला शब्द है मिताशी स्यात्। मिताशी मतलब कम भोजन करना। विघ्नेश जी, मित का अर्थ माप होता है ना, माप तोड़कर खाने वाला हो। क्या मापेंगे? किसको पूछो? अजय जी क्या मापेंगे? माप कर भोजन करना चाहिए, मिताशी स्यात्। क्या मापेंगे? थाली भर जाए, या जो दूध देते हैं किसमें देते हैं तो उसको माफ कर देंगे। क्या मापेंगे राजेश जी? तो ऐसे माफ कर लेना चाहिए कि भाई दूध लेना है तो आधा लीटर माफ कर लेना, ऐसे देना पड़ेगा। नहीं, आशीषात लेने वाला होवे, माफ कर खाने का स्वभाव वाला होवे। हाँ, अच्छा, कह रहे भूख के हिसाब से मापना चाहिए। मापने के लिए और भी एक साधन है, आप लोगों ने सुना है सब ये बातें। कितना भोजन करना चाहिए इसके लिए और भी एक बात है, अगले समय तक आपको भूख लग जाए। जैसे अभी प्रातः सब करेंगे तो दोपहर का भोजन कितने बजे होगा? 12 बजे। तो 12 बजे से पहले आपको भूख लग जाए, इतना प्रातः करो कि 12 बजे से पहले आपको भूख लग जाए। और 12 बजे खाते हैं तो शाम को 7 बजे भोजन होता है, तो 7 बजे से पहले भोजन भूख तीव्र हो जाए इतना भोजन करो। तो थोड़ी भूख बचा कर खाएंगे तो ये होता है हिताशी स्यात्, मिताशी स्यात्। काल भोजी, काल भोजी का क्या अर्थ होगा मुकेश जी? हाँ ठीक, पूरा और थोड़ा अभिव्यक्ति बढ़िया से करो। अजय जी काल भोजी। रविंद्र जी
समय पर भोजन, व्याख्यान में कम रहता है, व्याख्या करने के स्वभाव बना। हाँ, समय पर खाने का स्वभाव बना। काल भोजी, काले भोक्तुम शीलम यस्य स काल भोजी। समय पर खाने का स्वभाव जिसको है उसको कहते हैं काल भोजी। ठीक समय पर भोजन में पहुंचना है। या तो चलो आश्रम में रहते, बाहर जाते ही आपका कार्यक्रम सब बनेगा तो बिगड़ जाएगा। तो यहाँ यदि आप नियम पूर्वक करेंगे तो ये स्वभाव बना रहेगा। और यहाँ ही आप सोचेंगे ठीक है भोजन बंट रहा है, थोड़ी देर में पहुँच जाओ तो क्या फर्क पड़ेगा, तो फिर आगे तो आप काल भोजी नहीं बन सकते। यह नियम होते हुए यदि पालन नहीं करेंगे तो बाहर तो अनियम हो जाएगा, फिर वो स्वास्थ्य में प्रभाव डालता है। जो काल भोजी होता है वो स्वस्थ रहता है, जो काल भोजी नहीं होता है वो स्वस्थ रहता है। जितेंद्रिय, जीतानि इंद्रियाणि ये ना स जितेंद्रिय। जिसने इंद्रियों को जीत लिया वो जितेंद्रिय है। जितेंद्रिय व्यक्ति स्वस्थ रहता है, और जो जितेंद्रिय नहीं है वह अस्वस्थ रहता है। इंद्रियों की सीमित क्षमता है, उनका यदि सीमित प्रयोग करते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, और जब उनको सीमा पार करता है तो फिर रुग्ण होता है। परमात्मा ने सीमा बना दी है, बिल्कुल प्रयोग नहीं करेंगे तो भी हानिकारक, और अधिक प्रयोग करेंगे तो भी हानिकारक। सम होना चाहिए। जितेंद्रिय पश्यन रोगान बहून कष्टान। पश्यन क्या अर्थ है मुख्य से? देखता हुआ। बहून कष्टान रोगान क्या अर्थ है? हाँ ठीक है। बहुत कष्टों को, रोगों को देखते हुए, बहुत सारे कष्ट होते हैं किसमें? आगे शब्द है विषम आसनात्। विषम भोजन में बहुत सारे कष्ट है, बहुत सारे रोग है। ऐसे देखकर व्यक्ति को होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हितासी मितासी कालभोजी जितेंद्रिय। क्यों होना चाहिए? हेतु नीचे दिया है, पहले प्रतिज्ञा फिर हेतु। हितकारी खाने का स्वभाव वाला बने, माप तोल कर भूख के अनुसार खाने का स्वभाव वाला बने, समय पर खाने का स्वभाव वाला बने, और जितेंद्रिय होवे। क्यों होवे? कह दिया पश्यन बहुन रोगान कष्टान। बहुत सारे कष्टदायक रोग भी कह सकते हैं, बहुत सारे कष्टों को, रोगों को देखे। किसमें? विषम आसनात्। विषम भोजन करेंगे तो बहुत सारे रोग उत्पन्न होंगे और बहुत सारे कष्ट उत्पन्न होंगे। तो आयुर्वेद का सिद्धांत दिए योग कैसे होना चाहिए? समयोग। अयोग बिल्कुल योग ही ना हो, हानिकारक। अति योग आवश्यकता से अधिक तो भी हानिकारक। मिथ्या योग, गलत चीज़ के साथ योग करें, गलत चीज़ खान पान, गलत आचार विचार, गलत व्यवहार, ये भी हानिकारक है। तीनों हानिकारक है। एक को उन्होंने स्वीकृति दी, समयोग। समयोग रहेगा तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, और जो समयोग को छोड़कर अयोग, अतियोग, मिथ्या योग करता है वो व्यक्ति रोगी रहता है, और बहुत सारे रोग कष्टों को प्राप्त होता है। समय तो इसी में पूरा हो गया। तो जीव लोक में जो सुख की चर्चा की है, तो पहले बताया नीतिकार ने कहा अर्थागमो नित्यम। अर्थ की प्राप्ति नित्य हो, नियमित रूप से हो, व्यवस्थित रूप से अर्थ प्राप्ति का कोई स्रोत हो तो व्यक्ति संसार में सुख को अनुभव करता है। दूसरा कहा अरोगिता च। रोग ना हो तो व्यक्ति सुख का अनुभव करता है। यदि रोग हो जाए तो सारे सुख हट जाते हैं, व्यक्ति बेचैन हो जाता है, दुखी हो जाता है, खिन्न हो जाता है। तो प्रत्येक मनुष्य को
चाहे हम आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, चाहे अभ्युदय की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना आवश्यक है। माता पिता भाई बहन धन संपत्ति कितना भी हो, व्यक्ति यदि रुग्ण हो जाए, ये सब हमको सुखी नहीं कर सकते। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले प्रयत्न करना चाहिए। और ये ऋषियों का भी कथन है। महर्षि मनु भी कहते हैं, सुबह उठने के बाद विचार करें मेरे शरीर में कौन सा क्लेश है, कौन सा रोग है। ईश्वर का चिंतन करो, ईश्वर के चिंतन के बाद काय क्लेशान तत् हेतुश्च, शरीर में जो जो क्लेश है, कष्ट है, बाधाएं, उनको विचार करो और उनको हटाने का उपाय करो। ये ऋषियों का कथन है और सुबह उठकर रोज करने के लिए कहा है। शरीर में रोग हो जाए तो सारा ही हमारा समाप्त हो जाता है, न अभ्युदय की प्राप्ति होती, न निःश्रेयस की प्राप्ति होती। तो सबसे पहले हमको आरोग्यता चाहिए। ये आरोग्यता एक सांसारिक व्यक्ति को, लौकिक सुख को चाहने वाला व्यक्ति के लिए जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक एक आध्यात्मिक व्यक्ति को। और अधिक कहें तो एक लौकिक व्यक्ति को जितना आवश्यक है, एक आध्यात्मिक साधक को उससे भी ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि एक लौकिक व्यक्ति लोक में रहता है, घर में रहता है, परिवार में रहता है, अस्वस्थ होता है तो उसका काम दूसरे कर लेते हैं, सेवा शुश्रूषा मिल जाती है। लेकिन एक साधक वो एकाकी जीवन जीता है और उनका महत्व उद्देश्य होता है, महान लक्ष्य होता है। यदि ये रोगी हो जाए, उस महान लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा और दूसरों का भी समय, शक्ति, धन का उपयोग होगा। तो इसलिए सबसे पहले हमको स्वास्थ्य के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये हर मनुष्य के लिए आवश्यक है। आज समय हो गया है, आगे पूरा नहीं हो पाएगा, इसकी चर्चा फिर कभी समय मिले तो विचार करेंगे। यहीं पर विराम देते हैं। शांति पाठ। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिः, विश्वे देवाः शांतिः, ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः, शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांति।